भाजपा सत्ता हिल गई है, गले से पानी नहीं उतर रहा है। महाठगबंधन बनने वाला है। इनसे बड़ा कोई ठग है पृथ्वी पर? भाजपा से, आरएसएस वालों से बड़ा कोई ठग है? जब सत्ता चली जाएगी वो दिन दूर नहीं, ये गुजरात तक सीमित हो जाएंगे। भाजपा पूरे देश से उजड़ जाएगी, कोई बचा भी नहीं सकता। बाबा रामदेव शलवार पहन करके भागे थे नहीं से कूद करके रामलीला मैदान में। अब रामदेव को अपनी दुकानदारी चलानी है, इसके पास 300 गाय भैंस नहीं है, अब पूरे देश को घी खिलाता। ये प्रवचन देने वाला है कि कर्नाटक में इनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं लड़ने वाले बीजेपी के पास। राहुल गांधी का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुड़ाई है, उठो किसानों उठो जवानों, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका DS4 में। मैं हूं आपके साथ नफीसा और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर के चाचा चतुर्वेदी जी, जो हमेशा आपने देखा होगा वीडियो काफ़ी वायरल होती है और मुद्दों पर बात करते हैं। तो आज जो मुद्दा है वो बेहद खास है, विपक्षी एकता, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि विपक्ष को एक साथ लाया जा सके और बीजेपी को हराया जा सके। तो वहीं पर बाबा रामदेव की भविष्यवाणी भी इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि एक बार फिर सनातन के हाथों सत्ता लगेगी, तो वहीं विपक्ष कभी भी एक नहीं हो सकता। ये बड़ा बयान बाबा रामदेव की ओर से आ रहा है। सर से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बाबा रामदेव की बात करते हैं। सबसे पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष एक साथ नहीं आ सकता और अगर आ भी गया तो जीत नहीं सकता और सनातन धर्म के हाथ में एक बार फिर सत्ता लगेगी। मैं आपके चैनल के मार्फत बता देना चाहता हूँ, एक जमाना था, एक 80 साल का बुजुर्ग, उस वक्त की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो वर्तमान में PM थी, उनकी सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। आज उसी दोराहे पर सेम लोकनायक जयप्रकाश की भूमिका में पंडित राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के ज़माने में ये फिट बैठ रहा है कि राहुल गांधी का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुड़ाई है, उठो किसानों उठो जवानों, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने वाले जो है रामदेव, ये हमको इस देश को सनातन धर्म की परिभाषा सिखाएगा। इसके पास 300 गाय भैंस नहीं है, अब पूरे देश को घी खिलाता। ये प्रवचन देने वाला है। जिन्होंने देश को लूटा है वो जेल के जो तहखाने में दिखाई दे। ये जो ललित मोदी या जितने भी भ्रष्टाचारी भाग करके हिंदुस्तान से भगाए गए हैं, ये सब जेल जाएंगे। उससे भयभीत हैं क्योंकि पंडित राहुल गांधी सत्य के रास्ते पर, पंडित नेहरू को अपना आदर्श मानते हुए, महात्मा गांधी, गौतम बुद्धा, राम और कृष्ण को अपना आदर्श मानते हुए सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमेशा जीत सत्य की होती है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। कहा है योगी राज कृष्ण ने कि मैं ही करता धरता हूँ, मनुष्य माध्यम है। तो सेम आज जयप्रकाश नारायण के रोल में आप देखिए कि महाराष्ट्र में 48 सीट, 28 सीट ये कर्नाटक और 40 जो है बिहार, टोटल मिला के बनती है 116 सीट। भाजपा गठबंधन 2019 में, तब शिवसेना इनके साथ थी, उद्धव ठाकरे जी भी थे, लेकिन जल्दी उद्धव ठाकरे ने इस दगाबाज भाजपा को पहचान लिया था। नीतीश जी भी दगाबाजों को पहचान लिए थे। तो 116 में से 106 सीटें भाजपा गठबंधन जीती थी। क्या आपको लगता है कि जो 23 सीटें इन्होंने जीता है महाराष्ट्र में, 23 जीतेंगे? 3। अब रामदेव को अपनी दुकानदारी चलानी है, लेकिन वो कह रहे समूचा विपक्ष कभी एक साथ नहीं आएगा, कितनी भी कोशिश कर लो। मुझे बहुत की आवश्यकता नहीं है। नीतीश बाबू आ गए, तेजस्वी आ गए, अखिलेश भी आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी आई गई है, उसके बाद उद्धव ठाकरे साथ में हिबे करें। अब ममता और KCR का क्या होगा फिर? ममता दीदी कहीं जाने वाली ना, ममता दीदी भी परेशान हैं। आप बताइए कि कर्नाटक में इनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं लड़ने वाले बीजेपी के पास। तो मेरे कहने का भावार्थ ये है कि कुल मिला करके जो कहानी बन रही है, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सारा विपक्ष एक साथ आ गया तो भी 100 से ऊपर पार नहीं कर पाए। आपको बता रहा हूँ, बाबा रामदेव शलवार पहन करके भागे थे नहीं से कूद करके रामलीला मैदान में।
भ्रष्टाचार पर बड़ा, उतना बड़ा करप्ट, उतना बड़ा भ्रष्टाचारी पृथ्वी पर कोई नहीं मिलेगा। ये सब भगवा वस्त्र पहन करके हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को ठगते हैं और अपनी दुकानदारी चलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं सब। वो कह रहे विपक्ष के पास कोई मोदी जैसा चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा जो कमाल कर दे। पंडित राहुल गांधी के मुद्दे पर पूरा जो है भाजपा सत्ता हिल गई है। कहाँ हैं आप? इनको गले से पानी नहीं उतर रहा है। जो उनको सजा दिलवाया है कोर्ट से, वो सजा इनके गले की फांस बन गई है। अगर ये कोर्ट नहीं गए होते तो बीजेपी खुद कोर्ट चली जाती। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुजरात कोर्ट से पंडित राहुल गांधी को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये पूरा जो है सुनियोजित ढंग से। चाचा, विपक्ष कैसे एक होगा? क्या रणनीति बनेगी? क्या करेगा विपक्ष फिर? 1975 में विपक्ष इकट्ठा हुआ था इंदिरा जी के खिलाफ, उसी तरीके से विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा। 19 साल के बाद 2004 में इसी तरह से यूपीए 1 बना था, सेम यूपीए बन रहा है। अब इनकी चूल हिल गई है। मैं ये जानता हूं कि सीबीआई के मार्फत, ईडी के मार्फत तेजस्वी को परेशान किया जा सकता है, अखिलेश जी को परेशान किया जा सकता है, उद्धव ठाकरे को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए और वो कांग्रेस दे सकती है। यूपीए सरकार में ही मिल सकता है। अर्थव्यवस्था देश की यूपीए सरकार में जो है मजबूत हो सकती है। बीजेपी तो तंज कस रही है कि महाठगबंधन बनने वाला है अब। अच्छा ही बताइए, इनसे बड़ा कोई ठग है? इनसे बड़ा कोई ठग है पृथ्वी पर? भाजपा से, आरएसएस वालों से बड़ा कोई ठग है? कोई ठग तो दिखाई नहीं देता है। तो कौन सा ठग बंधन होगा? आपकी बल्ले बल्ले, आप कहो तो कड़ुआ कड़ुआ थू, आप मीठा मीठा गप। जब सत्ता चली जाएगी वो दिन दूर नहीं, ये गुजरात तक सीमित हो जाएंगे। भाजपा पूरे देश से उजड़ जाएगी, कोई बचा भी नहीं सकता। लेकिन चेहरा कौन होगा ये भी सवाल उठ रहे हैं कि चलिए विपक्ष एक साथ आ भी गया तो फिर पीएम का उम्मीदवार कौन होगा? भाई साहब, हम बैठ करके तय कर लेंगे। अभी हम काहे पोल पट्टी खोलें? क्यों खोलें? तो मतलब फार्मूला मिल गया है बीजेपी को हराने का? पर एकदम 101% वाला फार्मूला। 2024 में बीजेपी की का जो है अंतिम संस्कार होने जा रहा है। हाँ, आपको बता रहा हूँ, जो सब ईडी या सीबीआई भेज रहे हैं ना, तब पता चलेगा कि मोदी जी कहाँ कहाँ से किसका किसका पैसा उठा करके अपने रिश्तेदार गौतम अडानी को और मुकेश अंबानी को दिया। अभी तो चर्चाएं ये चल रही है कि नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो क्या मान लें कि नीतीश कुमार अगले उम्मीदवार होंगे पीएम पद के? भैया, हम ये कह सकते हैं कि ये तय मिल बैठ के होगा, ये ऊपर वाले तय करेंगे, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो मतलब मोदी वर्सेस ओल तो होगा, ये तय हो चुका है? एकदम तय हो चुका है और मोदी की विदाई 2024 में तय। और इस देश से भाजपा साफ होने जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन के सहारे या आसरे विपक्षी दल निकल चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि महागठबंधन तैयार होगा, तमाम दल मिलकर बीजेपी का सामना करेंगे। लेकिन सवाल ये कि किस तरीके से नेतृत्व किया जाएगा और रणनीति क्या होगी विपक्ष के पास, किस तरीके क्या फॉर्मूला लेकर आएगा वो मोदी सरकार को हराने का, ये देखना होगा। चर्चाएं तेज है सियासी गलियारों।